कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट मैं कहूं सनराइज, ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड पार्ट में क्या है? सनसेट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो है सनराइज, सेकंड पार्ट जो है उसका नेम है सनसेट। और सबसे पहले अब हम पहला पार्ट देखते हैं सनराइज वाला। तो ये रहा फ्रेंड्स सनराइज टाइम। फ्रेंड्स शैडो का मतलब, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो का मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी शैडो किस साइड बन रही है, कि वो राइट साइड बन रही है या हमारे सामने बन रही है, हमारे पीछे बन रही है या हमारे लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो फ्रेंड्स इसको देखने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं कि जब सन राइज हो रहा है तब, और जब सन सेट हो रहा है तब। क्योंकि फ्रेंड्स सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट से, तो इसलिए सन की पोजीशन चेंज होती है, जिस वजह से हमारी शैडो की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो फ्रेंड्स हम अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं सनराइज टाइम, यानी कि सनराइज जब हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी शैडो की पोजीशंस क्या होंगी, जब हमारे फेस की पोजीशन डिफरेंट है तब। तो फ्रेंड्स उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है अपनी डायरेक्शंस का, जिसमें मैंने मेन डायरेक्शंस की बात करूंगा खाली। तो मेन डायरेक्शंस मैंने कहा था 4 होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो फ्रेंड्स पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि जब हमारा फेस सन की तरफ है, यानी कि फ्रेंड्स सनराइज कहां से होता है? हमेशा ईस्ट से। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो ये कौन सा है? सनराइज। कि हमारा सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से। और मैं क्या कह रहा हूं, हमारा फेस सन की तरफ है। ये ध्यान रखिएगा, ये चारों केसेस सनराइज केस के लिए हैं। ये चारों केसेस इसी सनराइज केस के लिए हैं, यानी कि सन कहां पे है इस टाइम? ईस्ट में, क्योंकि सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से। तो फ्रेंड्स अगर मैं कह रहा हूं मेरा फेस सन की तरफ है, तो मैं इसको और तरीके से क्या कह सकता हूं कि मैं कहां देख रहा हूं? ईस्ट की तरफ। मैं कहां देख रहा हूं फ्रेंड्स? ईस्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स मेरा फेस सन की तरफ है और हमेशा शैडो कहां बनेगी? पीछे। सन इधर है तो सन जो शैडो बनाएगा वो फ्रेंड्स कहां बनाएगा? पीछे की साइड। यानी कि अगर आप लोग ऐसे खड़े हैं और सन अगर यहाँ पे है तो शैडो आपकी कहां बनती है? आपकी शैडो यहां बनती है, पीछे। यानी कि आप अगर इधर देख रहे हैं तो आपकी शैडो पीछे बनेगी। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा फेस सन को देख रहा है, यानी कि मेरा फेस ईस्ट की साइड है, तो मेरी शैडो कहां बनेगी फ्रेंड्स? इसके पीछे। और इसके पीछे कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स? वेस्ट। तो मेरी शैडो कहां बनेगी? बैक में, और बैक मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स सेकंड केस देखते हैं। अगर मैं फेस साउथ की तरफ है, यानी कि अगर मैं साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं, तो फ्रेंड्स साउथ डायरेक्शन कहां है? ये फ्रेंड्स। और अगर मैं इस डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं तो मेरी शैडो कहां बनेगी? सन ये रहा, मैं देख इधर साइड रहा हूं तो मेरी शैडो किधर बनेगी? मैंने हमेशा कहा पीछे बनाएगा सन। तो फ्रेंड्स पीछे मतलब राइट साइड। पीछे मतलब फ्रेंड्स राइट साइड। साउथ से आप इधर साइड को आएंगे तो कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स? राइट साइड। यानी कि जब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं और सन यहां पे है तो फ्रेंड्स मेरी शैडो कहां बनेगी? राइट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स यही मैंने लिखा है कि अगर फेस साउथ की तरफ है तो शैडो कहां बन रही है? राइट साइड। अब फ्रेंड्स हम थर्ड केस देखते हैं कि अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, तो फ्रेंड्स मेरा फेस कहां है? वेस्ट की तरफ। यानी कि मैं इधर साइड देख रहा हूं, मैं इधर साइड देख रहा हूं तो मेरी शैडो कहां बनेगी? मैंने कहा था सन यहां है। सन कहां बनाएगा शैडो? हमेशा पीछे। यानी कि वो सन भी शैडो इधर ही बनाएगा, यानी कि मेरी शैडो कहां होगी? मेरे सामने। तो फ्रेंड्स शैडो मेरी कहां होगी? मेरे फ्रंट में, यानी कि मेरे सामने। अब फ्रेंड्स फोर्थ केस देखते हैं। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए नॉर्थ डायरेक्शन कहां है? ये। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं और सन मेरा यहाँ पे है, तो शैडो कहां बनेगी मेरी? इस साइड। मैंने हमेशा कहा था सन कहां बनाएगा शैडो? इस साइड को। तो फ्रेंड इस साइड क्या है? लेफ्ट। यानी कि मेरी शैडो कहां बनेगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स ये चार केस हैं जिसको मैं सनराइज टाइम के मैं 4 केसेस कह रहा हूं कि अगर मेरा सनराइज का टाइम है, सनराइज टाइम को फ्रेंड्स कभी कभी मॉर्निंग टाइम भी लिखा होता है। इसको मैं और क्या कह सकता हूं फ्रेंड्स? मॉर्निंग टाइम।
तो फ्रेंड्स कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मॉर्निंग टाइम और सनराइज टाइम का मीनिंग एक ही है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो 4 केस आते हैं, मोस्टली यूज जो केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है, अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो मेरी शैडो की पोजीशंस क्या होंगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसका नेम है सनसेट, यानी कि शैडो की डायरेक्शंस क्या होंगी अगर जब सनसेट हो रहा है। सनसेट को फ्रेंड्स में दूसरे नेम से क्या कहूंगा, इवनिंग टाइम। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं इवनिंग टाइम भी लिखा होगा क्वेश्चंस में, कहीं कहीं सनसेट भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स सनसेट मैंने आपको शुरू में बताया था, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो सन इस टाइम कहां पे होगा, सनसेट में वेस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स नंबर 1 केस, फेस टुवर्ड्स द सन, मेरा फेस अगर सन की तरफ है और फ्रेंड्स सनसेट का टाइम सन कहां पे है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स इसको मैं और ये नहीं लिख सकता कि अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं यानी कि अगर मैं इधर देख रहा हूं तो फ्रेंड्स मेरी शैडो कहां बनेगी। मैंने आपको बताया था सन अगर इधर है तो सन जो शैडो है वो इस साइड बनाएगा, यानी कि अगर मैं इस साइड देख रहा हूं तो मेरी शैडो किस डायरेक्शन में बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स शैडो मेरी कहां बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर मेरा फेस इधर है तो मेरी बैक ऑब्वियस सी बात है वो ईस्ट की तरफ ही होगी, तो मेरी शैडो कहां बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए। अब फ्रेंड्स हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो फ्रेंड्स मेरी शैडो कहां बनेगी। तो आप लोग देखिए नॉर्थ डायरेक्शन इस डायग्राम में कहां है, ये रही। और फ्रेंड्स सन कहां है, सनसेट के टाइम पे ये रहा, तो मेरी वो शैडो कहां बनेगी, इस साइड। तो इस साइड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मेरी शैडो किधर बन रही होगी, राइट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी शैडो कहां बनेगी, राइट साइड। आप लोग फ्रेंड्स सिंपल है, ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स नॉर्थ ये था, सन यहाँ पे है, शैडो इधर बनेगी, तो इधर क्या है फ्रेंड्स, नॉर्थ के इधर राइट साइड, यानी कि जो मेरी शैडो है वो मेरी राइट साइड बन रही होगी अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूं। अब फ्रेंड्स हम अपना थर्ड केस देखते हैं। मेरा थर्ड केस है फ्रेंड्स, फेस टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट डायरेक्शन इस डायग्राम में कहां है फ्रेंड्स, ये रही। सन कहां पे है, सनसेट का टाइम है तो सन कहां होगा, ये रहा। तो मेरी अगर मैं मेरा फेस ईस्ट की तरफ है यानी कि मैं अगर इधर देख रहा हूं तो मेरी जो इमेज है वो कहां बनेगी, इधर ही साइड, यानी कि मेरे सामने, यानी कि फ्रंट, यानी कि मेरी शैडो कहां बनेगी, फ्रंट में। फ्रेंड्स मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, सन यहां पे है तो मेरी इमेज भी किधर बन रही होगी, ईस्ट की साइड, यानी कि मेरे सामने बन रही होगी। तो फ्रेंड्स शैडो कहां बनेगी, मेरी फ्रंट में। फ्रेंड्स अब हम अपना फोर्थ केस देखते हैं, फेस टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इस डायग्राम में साउथ का है, ये रहा। और अगर मेरा फेस फ्रेंड्स साउथ की तरफ है तो फ्रेंड्स मेरी इमेज शैडो कहां बनेगी, अगर सन ये रहा, साउथ ये है तो शैडो कहां बनेगी फ्रेंड्स, इस साइड। तो इस साइड क्या है फ्रेंड्स, लेफ्ट, यानी कि मेरी शैडो कहां बन रही होगी, लेफ्ट साइड। अगर मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूं फ्रेंड्स, मेरी शैडो कहां बनेगी फ्रेंड्स, लेफ्ट में। तो फ्रेंड्स ये थे 4 केस सनसेट के टाइम पे। सनसेट फ्रेंड्स मैंने अभी आपको सनराइज के 4 केस बताए, अब मैंने आपको सनसेट के 4 केस बताए। तो आप लोग देखिए अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है तो शैडो कहां बन रही होगी फ्रेंड्स, ईस्ट की तरफ। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो मेरी शैडो कहां बन रही होगी, राइट साइड में। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है तो मेरी शैडो कहां बन रही होगी, फ्रंट में। अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरी शैडो कहां बन रही होगी, लेफ्ट में। तो ये फ्रेंड्स ये चारों केस किसके लिए हैं, जब सन सेट हो रहा है, और सन सेट कहां होता है फ्रेंड्स, वेस्ट में। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। सनराइज कहां होता है फ्रेंड्स, सनराइज होता है ईस्ट में, और सनसेट कहां होता है फ्रेंड्स, वेस्ट में। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एट 12 नून यानी कि 12 बजे दोपहर के हमारी कोई शैडो नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो फ्रेंड्स वर्टिकली आ रही होती हैं, सन रेज वर्टिकली आ रही होती हैं, जिस वजह से दोपहर के टाइम 12 बजे हमारी कोई शैडो नहीं बनती।
तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी यूज हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत से लोगों को ये पॉइंट नहीं पता होता। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राजेश वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस इन सच अ वे दैट हिज शैडो एज फॉलिंग एग्जैक्टली बिहाइंड हिम। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें शैडो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शैडो की पोजीशन दे रखी है हमें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी शैडो की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, किस साइड हमारा फेस है। अब फ्रेंड्स बात कौन से टाइम की हो रही है, सनराइज, और सनराइज के टाइम फ्रेंड्स सन कहाँ होता है, ईस्ट में। ये रहा फ्रेंड्स सन। अब फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने आपसे कहा था क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो राइट, यहां से इधर जाएंगे तो राइट, यहां से इधर जाएंगे राइट, यहां से इधर जाएंगे राइट, यहां से इधर जाएंगे राइट। और फ्रेंड्स अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट, इधर से इधर लेफ्ट, इधर से इधर लेफ्ट, इधर से इधर लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राजेश वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, यानी कि वो अपने हाउस के सामने खड़ा है, इन सच अ वे दैट हिज शैडो एज फॉलिंग एग्जैक्टली बिहाइंड हिम, इस तरीके से खड़ा है कि जो उसकी शैडो है वो उसके पीछे बन रही है। और फ्रेंड्स सन यहाँ पे है, और मैंने आपसे क्या कहा था, सन हमेशा इमेज कैसी बनाएगा, इधर साइड को, और इधर साइड को अगर उसकी इमेज, उसकी जो शैडो है अगर वो इस साइड को बन रही है तो फ्रेंड्स, और ये इस साइड उसकी क्या है, बैक, क्योंकि शैडो कहाँ बन रही है, उसकी बैक में, यानी कि उस साइड अगर इसकी बैक है तो उसका फेस किस साइड होगा फ्रेंड्स, सीधी सी बात है ईस्ट की तरफ, यानी कि वो किस साइड देख रहा होगा फ्रेंड्स, इस साइड ईस्ट की तरफ देख रहा होगा। तो जो उसकी इमेज है वो पीछे बनेगी, यानी कि उसकी इमेज बैक, यानी कि वेस्ट में बन रही होगी। तो फ्रेंड्स उसका फेस कहाँ होगा, ईस्ट में। यानी कि अगर मैं मानूं ये राजेश अगर ए पॉइंट पे खड़ा है तो ये फ्रेंड्स किस साइड को खड़ा होगा, किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में देख रहा होगा फ्रेंड्स, अगर ए पॉइंट पे राजेश खड़ा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक्स 5 मीटर, अब वो सीधा चलना स्टार्ट करता है और 5 मीटर तक जाता है। तो फ्रेंड्स वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और कितना चलता है फ्रेंड्स, 5 मीटर। तो फ्रेंड्स मैंने मान लिया राजेश इस टाइम बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, और कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर, फ्रेंड्स ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट का है, ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है फ्रेंड्स, 3 मीटर। तो फ्रेंड्स राजेश कितना चलेगा, मैंने मान लिया कि अगर ये सी पॉइंट है तो राजेश कितना चला फ्रेंड्स, 3 मीटर। 3 मीटर कहाँ हो गया फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ 3 मीटर वो चलता है। लेफ्ट कहाँ हो गया, बी पॉइंट से लेफ्ट ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नाउ एंड अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट वॉक्स 2 मीटर। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो लेफ्ट चलता है, यानी कि ईस्ट से उसने लेफ्ट लिया तो फ्रेंड्स वो यहाँ कहीं पहुंचा, और इस डायरेक्शन में चलने के बाद वो दोबारा लेफ्ट लेता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे लेफ्ट कहाँ होगा फ्रेंड्स, मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो लेफ्ट मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब फ्रेंड्स हम इधर को जाएंगे, इधर कितना जाएंगे, 2 मीटर। तो फ्रेंड्स मैंने मान लिया वो डी पॉइंट पे आ गया राजेश, और ये कितनी डिस्टेंस होगी, 2 मीटर। यानी कि राजेश ने ए से चलना शुरू करा, ईस्ट की तरफ देख रहा था, तो 5 मीटर आगे गया, और 5 मीटर आगे चलने के बाद उसने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट कहाँ हो गया फ्रेंड्स, 3 मीटर, और 3 मीटर चलने के बाद उसने फिर लेफ्ट लिया, तो फ्रेंड्स लेफ्ट कहाँ आ गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर वो लेफ्ट गया। तो फ्रेंड्स अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से कंपैरिजन करें तो उसकी इस टाइम कौन सी डायरेक्शन होगी। फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट था ये ए, ये था फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट, और ये था फ्रेंड्स हमारे पास एंडिंग पॉइंट, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई फ्रेंड्स, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई फ्रेंड्स, ये। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है ये डायरेक्शन कौन सी होगी। तो आप लोग देखिए, अगर मैं कोई भी यहाँ पे देखिए, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट लूं, इस डायरेक्शन में ईस्ट में आगे बढ़ूं, और फ्रेंड्स फिर मैं थोड़ा लेफ्ट लूं और आगे बढ़ूं, तो मैं फ्रेंड्स कहीं इस पॉइंट पे होऊंगा, और फ्रेंड्स मैं उससे थोड़ा पीछे आ जाऊं, यानी कि कहीं मैं यहाँ आ गया, यहाँ कहीं आ गया, तो फ्रेंड्स
ये कौन सी डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बताया था कि कौन सी सब डायरेक्शन है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर आप इस ग्राफ से भी कंपैरिजन करें तो कौन सी डायरेक्शन होगी फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सी डायरेक्शन में है वो फ्रेंड्स, वो इस टाइम जो है फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये रहा फ्रेंड्स इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो इस टाइम है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जरूरत नहीं, हमें बस ये कंप्लीट डायग्राम बनाना आना चाहिए। और फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज जाने पे राइट टर्न आता है और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे लेफ्ट टर्न। उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें सेंस अपना यूज करना है जिससे कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग देखें तो हमें इसमें बहुत सिंपल से 4 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप आप लोग कंप्लीट डायग्राम बना लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन दे रखी हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि आपको जाना कहाँ है। और सेकंड थिंग फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिए कि आप लोग खुद को एज्यूम करिए कि मैं उस पॉइंट पे हूँ। यहाँ पे अगर उसने राजेश कहा है तो आप लोग खुद को एज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे हूँ और फ्रेंड्स मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग एरो लगाते जाइए कि मैं इस डायरेक्शन में बढ़ा आगे, उसके बाद फिर मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और उसके बाद फिर मैं इस डायरेक्शन में आया। तो फ्रेंड्स ये मेरी कौन सी डायरेक्शन हो गई। तो फ्रेंड्स आप खुद को एज्यूम करके चलेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।